बिहार प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। मैं जो बोलने जा रहा हूँ अपने बैनर और अपने वरीय लीडर के पक्ष में बोलने। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा इस संगठन के वरीय लीडर को जो धन्यवाद का पात्र है। ठीक है, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा इस संगठन के वरीय लीडर को जो धन्यवाद का पात्र है, जिन्होंने इस संगठन का निर्माण किया, जो आज इस संगठन के बैनर तले अपने मेहतर समाज के लिए समाज हित में बहुत तेजी से काम कर रही है। हमारा संगठन भारतीय स्तर पर काम कर रही है। आशा करता हूं कि हमारा संगठन का आवाज अपने देश के साथ साथ देश विदेश तक पहुंचेगा। इस संगठन में ही इतना ड्राफ्टिंग किया मैं, इसके साथ साथ देश विदेश तक पहुंचेगा। इस संगठन में निस्वार्थ तन मन धन लगन मेहनत के साथ काम कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत। ये अपने संगठन अभी तो हमारे टीम बना है, यहाँ गठित हुआ है। अब आगे आगे जो होगा, जो हम लोग एजेंडा बनाएंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, वो आपको जानकारी दे दिया जाएगा आपके माध्यम से। जहाँ जहाँ जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उस पर हम लड़ाई लड़ेंगे। ये एक विभाग का बात नहीं है, बहुत सारा विभाग में ये ऐसा चल रहा है, तो उस पर हम लोग लड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हल्ला बोल करेंगे, ढोल नगारा बाजा के साथ उनके चैम्बर में बुझाएंगे। चैम्बर का पैजामा, मैनेजमेंट का पैजामा ढीला कर देंगे। ये सब तैयारी चलेगा, उसके बाद हम लोग आगे का काम करेंगे। धन्यवाद। चाहिए कि जो भी सफाई मजदूर का जो भी मांग हो उन्हें दे। अभी जो लड़ाई चल रही है, जो जिसका 10 वर्ष से ज़्यादा सेवा काल हो गया है, उनको अस्थायी करने की मांग की जा रही है। बार बार मांग करने पर, धरना प्रदर्शन करने पर भी सरकार केवल उनको आश्वासन देकर टाड़ बटाड़ कर देती है। तो सरकार से यही हमारी विनती है कि उन लोगों की मांग को, अपनी जनता को, अपनी मासूम जनता को समझकर उन लोगों की मांग को जल्द से जल्द पूरी करें। और उनको अपना ही समझकर, बहुत सारे सफाई मजदूर हैं जिनको अभी वेतनमान में बहुत कम वेतनमान है उनका। जैसे कि अगर वो हड़ताल पर जाते हैं तो हड़ताल पर जाने के बाद भी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको वेतन से पैसा काट दिया जाता है। सरकार उसको किसी तरह से प्रताड़ित करती है, वो दोबारा हड़ताल में नहीं। इसके लिए हम लोग गठित हुए हैं, इस संगठन को गठित किए हैं। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार से यही विनती करेंगे हमारे मजदूर लोगों को फिर हमारी मांग को पूरी करें, जल्द अपना ध्यान केंद्रित करें। मेरा नाम संजीत कुमार है। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का प्रदेश महामंत्री। अखिल भारतीय सफाई मजदूर एकता संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। देखिए, बिहार के अंदर में सफाई कर्मचारी का पद को नीतीश कैबिनेट ने समाप्त कर दी गई है और आउटसोर्सिंग पे ठेकेदार के माध्यम से 15,000 रुपया पे साइन कराया जाता है और उनको बताया जाता है कि आपका टीए कट रहा है, डीए कट रहा है, ये कट रहा है, वो कट रहा है, और 2 साल काम कराने के बाद उनको फिर हटा दिया जाता है। मात्र 7200 रुपया उनको पेमेंट दिया जाता है। किसी भी विभाग में चले जाइए, या नगर निगम में जाइए, या हेल्थ में जाइए, या यूनिवर्सिटी में जाइए, या सचिवालय में जाइए, बिहार के किसी विभाग में जाइए, सफाई कर्मचारी के साथ सरकार अन्याय कर रही है। तो अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग करते हैं
कि सफाई मजदूर समाज भी एक मानव जाति में जन्म लिया मानव है। आप ही बताइए कि 7200 रुपया में वो किराया देगा, खाएगा, बच्चा को स्कूल भेजेगा, क्या करेगा? बीमार पड़ेगा तो उसको इलाज के लिए क्या होगा, कहाँ जाएगा? इसलिए सरकार को मानवता के आधार पे आप उनको सैलरी को गंभीर चिंतन कीजिए, कम से कम आउटसोर्सिंग को 25,000 रुपया किया जाए, तब जाकर उसका घर परिवार चलेगा। अन्यथा बिहार के अंदर में आंदोलन के लिए सफाई कर्मचारी समाज लोग जग रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो परिस्थिति बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वर्गीकरण का, अनुसूचित जाति वर्गीकरण का, आप याद कीजिए कि जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी बिहार के अंदर में पिछड़ी जाति या अति पिछड़ी जाति का वर्गीकरण किया था। उस समय भी देश बिहार के अंदर में काफी बवाल हुआ था, लेकिन आज माहौल देखिए, सब लोग एक है, शांत है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी बिहार के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी लागू करें और अनुसूचित जाति का वर्गीकरण करें। जो समाज आज आजादी के 75 साल के बाद भी एक जानवर की तरह जीवन जी रहे हैं, उनको जीवन में उनको अंधकार को आप रोशनी दिखाएं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इस समाज आपका बिहार के अंदर में आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। संजय चंद्रा, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ प्रदेश उपाध्यक्ष। एकदम पूरी तरह ठीका प्रथा समाप्त होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कोई एनजीओ के माध्यम से सब समाप्त होना चाहिए। जो कंपनी को दे दिया गया है उसको समाप्त होना चाहिए। आप देख रहे होंगे झाड़ू देने वाली महिला के साथ छेड़छाड़ भी हुआ होता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वार्ड पार्षद के यहाँ जाता है, वो भी उसी तरह बोलता है। कौन देखेगा? सरकार का देखना काम है ना कि आप 8,000 10,000 में काम भी करवा रहे हैं, आज उसको प्रताड़ना भी दे रहे हैं। संगठन जो है सफाई मजदूरों को लेकर आवाज उठा रहे हैं और उनका कहना है कि 8 घंटे में ड्यूटी लिया जाता है, 8 घंटा काम लिया कहाँ ले जा, 10 घंटा काम लिया जा रहा है। आप जो पैसा दे रहे हैं, और बहुत से प्रदेश में 6 घंटा काम हो गया है, और राज्यों में उत्तराखंड में 6 घंटा काम लिया जा रहा है। यहाँ 10 घंटा काम लिया जाता है, 8 घंटा काम लिया जाता है। ये तो पटना नगर निगम में बोल रहे हैं ना आप। और सब विभागों में जाइए, 10 घंटा काम लिया जाता है, और एक विभाग में काम करवाने के बाद दूसरे विभाग में ले जाता है। एक ही कर्मचारी मल्टी आउटसोर्सिंग मल्टी, कहाँ से कौन कौन कैसा पोस्ट लेके चला है आदमी। एक डिपार्टमेंट में काम खत्म हो गया, उसको स्टाफ को ले जाकर दूसरे डिपार्टमेंट में काम करवा रहा है आउटसोर्सिंग वाले को, अब पैसा भी कम दे रहा है। अगर बोलता है तो तुरंत हटा देता है। सफाई मजदूरों के लिए 24 दिन का मान दे रखा है, ऐसे 30 दिन का होता है। 30 दिन का ही मान है। सर जैसे पटना साइंस कॉलेज हो गया, दुर्गा पूजा आता है, 10 दिन बंद रहता है, तो आउटसोर्सिंग वाले का 10 दिन का तनख्वाह खत्म हो जाता है। तो सरकार नियम बनाए कि 30 दिन दें और 4 दिन छुट्टी दें, 30 दिन का पैसा दें। केंद्र सरकार का नियम है कि आप 48 घंटा ही काम करवा सकते हैं किसी से, उसके बाद आपको 24 घंटा का छुट्टी देना ही है। लेकिन ये बिहार में अन्याय हो रहा है सफाई कर्मचारियों के साथ। ये सरकार को देखना है, ये बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। अगर इस सरकार इस पर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत बड़ा सरकार उखड़ जाएगी। मेरा नाम दिनेश कुमार हुआ, मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का महासचिव हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक आदेश आया है जिसमें उन्होंने SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण किया है, जिसका हम वंचित समाज स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं, और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसे बिहार में लागू किया जाए। क्या कुछ जैसे जिस तरह से सरकार सफाई मजदूरों की नहीं मांगेगा सर तो पूरी हड़ताल करेंगे, पूरी तरह हम लोग पूरे बिहार में हड़ताल करेंगे। जब शहर नर्क में तब्दील हो जाएगा तब तो सरकार हमारी बात मानेगी। 6,000 में आप काम करवा रहे हैं, सरकार को शर्म नहीं लग रहा है क्या? 8,000 में किसी का घर चल जाता है। आप ही बताइए,
मैं आपके माध्यम से बात सरकार के तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। किसी का घर 8,000 में चल जाएगा, कैसे वो अपने बाल बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा? ऐसे तो लोग एक तबका का लोग और अशिक्षित होता चला जाएगा। आंदोलन आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर, कोई नहीं सुनवाई होना जा रहा। हाँ, फिर भी सरकार नहीं सुनती है, आखिर क्या कारण है? कारण ये है कि सरकार के पास पूंजी नहीं है। 6,000 8,000 में काम करवा रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोग काम कर रहे हैं। हम सफाई कर्मचारी के जितने भी कास्ट आते हैं वो तो काम करीब करीब उसको कम, अदर कास्ट भी ये सफाई कर्मचारी का काम कर रहा है। कोई ऐसा नहीं कि वाल्मीकि डोम मेहतर ही कर रहा है, अदर कास्ट भी इस काम में लग गया है। ये कारण है कि लोग नगर निगम ऐसा एक संस्थान है, काफी इतना जो है इसमें खर्च किया जाता है, उसमें बहुत कम जी 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 बिल्कुल सही आपने कर्मचारियों के, सफाई कर्मचारियों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है, उसके साथ में जो है समय समय पर वेतन नहीं देना। ये तो सरकार से आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल आया था, जब भाई भाई को नहीं छू रहा था, तो यही समय सफाई कर्मचारी घाट तक काम क्रियाकर्म करवाने का भी काम कर रहा था, और उसी समाज को 8,000 10,000 में आप काम खाली करवाता है, पानी खाली करवाता है, उसको आप 6,000 8,000 में काम करवा रहे हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए कि एक समाज के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने कहाँ अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अब हम लोग का अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी जो संघ है, हम लोग यहाँ एक्टिव हो गए हैं। ये पूरे भारत में हमारा संस्था संघ चल रहा है। अब बिहार से हम लोग आंदोलन इस बैनर के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं। बहुत जल्द ही एक रैली करेंगे, सरकार का घेराव करेंगे, पटना नगर निगम का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को। आपको इसलिए बुलाया गया है कि हम वंचित समाज आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो सरकार सफाई कर्मचारी का पोस्ट पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसको पूरा फिर से बहाल किया जाए। आज 6,000 8,000 पर काम करवाया जा रहा है सभी सरकारी विभाग में।